नीलम की शादी 3 महीने ही हुए थे कि वो 1 अगस्त को अपने मायके आई थी और 3 अगस्त को अपने घर के मायके वालों के कामकाज में बिजी थी। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है और टेबल पर रखे फ़ोन को जैसे ही नीलम उठाती है तो उसके पति की आवाज़ आती है। पति कहता है, नीलम तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने ले चलूँगा। लेकिन इस बात से नीलम को कतई उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि 3 महीने जितना उसके साथ वो रही थी उस पर उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करता था, उसके दिल में कोई और उसने बसा रखा था दोस्तों। और फिर पति की बात मान करके उसको अपनी एक बहन छोटी को लेकर के दातागंज पहुंच जाती है। उस दातागंज पहुंचने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, 1 से 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन कहीं नीलम का ना उसकी छोटी बहन और ना ही दोस्तों उस शख्स का अता पता होता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और दोस्तों उस पर नीलम को क्यों भरोसा नहीं था अपने पति पर, इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे मेरा हौसला, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं ज़िले के दातागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर की सच्ची घटना दोस्तों 16 अप्रैल 2021 को नीलम की शादी बाबूराम के साथ होती है और 10 अगस्त को रक्षाबंधन होता है। शादी के महज 3 महीने बाद उससे 1 अगस्त को ये नीलम अपने मायके आई थी और 3 अगस्त को कुछ काम काज में बिजी थी। तभी बाबूराम फ़ोन करता है। जब फ़ोन की घंटी जैसे ही बजती है, टेबल पर रखे फ़ोन को नीलम जाके उठाती है। फ़ोन में आवाज़ बाबूराम की आती है। बाबूराम कहता है कि नीलम तुम दातागंज आ जाओ, हम गोपाल सिद्ध का मेला देखने के लिए चलेंगे। दोस्तों इस पर नीलम को कतई भरोसा नहीं था उस पर, क्योंकि 3 महीने जो उसके साथ रह कर के आई थी, जितनी उसको समझ पाई थी वो उस पर कतई भरोसा नहीं कर रही थी, क्योंकि नीलम से ये बाबूराम प्यार नहीं करता था बिल्कुल भी और उसको बात बात पर ताने देता था, डांटता था, फटकारता था, मारता था। दोस्तों वो उसके दिल में कोई और था बाबूराम के में, इस चक्कर में नीलम उस पर कतई भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन मामला पति का था तो उसको जाना उसकी मजबूरी थी। बस दोस्तों अपनी एक छोटी बहन, वो 2 बहन थी, छोटी बहन को लेकर के और दातागंज पहुंच जाती है साइकिल से। जब पहुंचती है तो वहां पर साइकिल कहीं एक जगह ये बाबूराम रखवा देते हैं और मोटरसाइकिल से ये गोपाल सिद्ध का मेला देखने के लिए जाते हैं। शाम तक गोपाल सिद्ध का मेला देखते हैं। उसके बाद ये वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके और अपने मामा के यहाँ जाते हैं। तो इनसे नीलम पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बाबूराम कहता है कि मैं ढका गांव मामा के यहाँ जा रहा है, हम वहाँ गए नहीं हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा हो भी आएंगे और उनसे इस बहाने से मिल भी आएंगे। दोस्तों अपनी साली और अपनी ये नीलम घरवाली दोनों को लेकर के ये मामा के यहाँ जाता है। थोड़ा सा समय शाम का वक्त हो गया था और ये वहाँ रास्ते में ही जब जैसे ही मामा के गांव के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर जाके और अपना गन्ना का खेत मिलते हैं, वहाँ पर ऊपर मोटरसाइकिल को रख देता है और फिर ये नीलम से कहता है चलो आपको मामा के यहाँ गन्ने का खेत दिखा के लाता हूँ। जैसे ही नीलम को मामा के गन्ने के खेत में ले जाता है, वहाँ अंदर जाके और उसके जो नार में जो चुन्नी पड़ी थी दुपट्टा, उससे नीलम की नार में दुपट्टे को ऐंठ देता है और इस प्रकार ये नीलम को मार देता है। दोस्तों नीलम जब मर जाती है तो उसको ये वहीं पर छोड़ देता है और ये वापस अकेला आ जाता है जहाँ पर मोटरसाइकिल और साली खड़ी हुई थी। साली से आके कहता है कि नीलम को न जाने क्या हो गया और उस खेत में ही जाके वो गिर पड़ी है, चलो उसको उठा के लाता हूँ, मेरे से अकेले से आ नहीं रही है। तो इस प्रकार ये साली को भी ले जाता है और जैसे ही अंदर जाते हैं गन्ने के खेत में, पीछे से साली के दुपट्टे को पकड़ के और उसको भी ये दबा देता है और इस प्रकार साली को भी मार देता है। और मार करके दोस्तों ये फिर मामा के यहाँ पहुँचता है।
जहाँ मामा की लड़की थी, और मामा की लड़की के पास जाकर के और ये फिर उसके साथ उससे कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, आपके रास्ते का रोड़ा, आपके रास्ते का कांटा हटा दिया है, अब हम तुम बिल्कुल दोस्तों आबाद हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। और इस प्रकार जा कर के और वो सब कुछ करता है जो उसकी मामा की लड़की बहन थी, बहन के साथ जा कर के अवैध संबंधों का इस्तेमाल करता है। उसके फिर वहाँ से ये निकल जाता है और फिर ये वापस अपने घर नहीं जाता। इधर दोस्तों इसके माँ बाप जो है सुबह से शाम हो जाती है, रात होती है, तो ये इधर उधर तलाशते फिरते हैं, लेकिन इनका कहीं अता पता है नहीं। उसके बाद फिर ये अपने जो नीलम की ससुराल होती है, जहाँ पर बाबूराम का घर होता है, बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव बहुआपोरा, वहाँ पर ये फ़ोन करके पूछते हैं, वहाँ पर भी नहीं तो बाबूराव गया था और ना ही ये दोनों थी। दोस्तों इस प्रकार 2 दिन हो जाते हैं। उसके बाद ये दातागंज थाना जाते हैं, इनके पिताजी हरभजन सिंह दोस्तों हरभजन, और ये यहाँ पर भांडवी की धारा 364 के तहत इसकी अपहरण का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। कहते हैं कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था बाबूराव का, वो हमारी बच्चियों को अपहरण करके अगवा करके ले गया है। और उसके बाद फिर पुलिस आती है बहुआपुरा अपने तरीके से जांच करती है, पूछताछ करती है, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो फिर इसके बाबूराव का जो मोबाइल नंबर होता है, इसके मोबाइल को ट्रेस पर डालती है, तो इसकी खबर लगती है 9 अगस्त को सूचना मिलती है धौलाघाट पुल पर। धौलाघाट पुल पर जब पुलिस पहुंचती है तो ये लगभग केशवपुर से 40 किलोमीटर दूर था इसके मामा का गांव। तो ये धौलाघाट पुल पर पहुंचती है। धौलाघाट पुल पर ये इनको मिल जाता है और वो बाइक मिलती है जो दहेज में दी हुई थी। यहाँ से पुलिस इसको पकड़ लेती है, पकड़ के फिर इसको ये पुलिस थाने लेके आती है, वहाँ पर पूछताछ करती है दोस्तों, और इसको मारपीट किया जाता है। पहले तो गुमराह कर रहा था, लेकिन बाद में ये कहता है कि हाँ, नीलम को और अपनी साली को मैंने ही मारा है और मेरे मामा के खेत में जो है ये पड़ी हुई हैं दोनों। तो फिर पुलिस इसके मामा का खेत, यानी कि ये दातागंज से 40 किलोमीटर इसका गांव था मामा का, तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं विपिन कुमार, थाना प्रभारी विपिन कुमार, वहाँ की जो पुलिस होती है ढकागांव थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है, उस पुलिस के माध्यम से ये फिर वहाँ ढकागांव पहुँचते हैं और वहाँ से उन लाशों को ये जो है उठाते हैं और फिर उनको ये पोस्टमार्टम के लिए बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करके पहुँचाते हैं। तो फिर उसके बाद ये लाशें जो है हरभजन सिंह यानी उनके घर वालों को सौंप दी जाती हैं। उसके बाद फिर इसको सख्ती से पूछा जाता है, इसमें मार दी जाती है और इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर ये कहानी जो बताता है वो आपके और हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये कहता है कि मैं और मेरी जो मामा की लड़की थी बराबर उम्र के थे। मैं अपने मामा ढकागांव के यहाँ मामा के यहाँ जाया करता था। मेरी मामा की 3 लड़की थी, जिसमें सबसे बड़ी जो लड़की थी उसमें और मुझ में बहुत ही तालमेल अच्छा था। हम दोनों एक साथ पढ़े बड़े थे, एक साथ रहते थे। मैं ज़्यादातर से अपना वक्त मामा के घर ही बिताया करता था, क्योंकि जो मामा की जो बड़ी लड़की थी वो मुझे खूब भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। था जो शरीर था खूब दमकता था, खूब चमकता था, बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी और वो मेरे मन में बस गई थी। बस मैं उसी से लगाव करने लगा था, उसी से प्यार करने लगा था। और एक दिन मैंने सोचा कि मैं अब जो मामा की बड़ी लड़की थी उसका नाम था चांदनी से मैं बेइंतहा प्यार करने लगा था। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसको सब कुछ साफ बता देता हूँ। एक दिन मैंने प्लान बनाया, मैं मामा के यहाँ गया और चांदनी अपने कमरे में थी। मैं चांदनी के पास गया और मैंने कहा कि चांदनी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है, चांदनी ने कहा क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा आप बुरा तो न मानोगी। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है, जल्दी कहो। तो उसने जैसे ही चांदनी से कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और उसका हाथ पकड़ के कहा मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। दोस्तों इतनी बात जब चांदनी ने सुनी तो एकदम से वो चकित हो जाती है, एकदम से दोस्तों
उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं चांदनी के मन में भी ये प्यार पनप रहा था। तो उसने कहा कि मुझे कल तक का समय दो। तो इस प्रकार वो कहता है कि ठीक है, आप समय कल तक का ले लो, लेकिन जो जवाब होना चाहिए वो मेरे हाँ में होना चाहिए, मेरे हक़ में होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों वहाँ से वो निकल जाता है दाताकंज के लिए। और उसको कहाँ चैन पड़ने वाला था, जैसे ही दूसरा दिन हुआ वो तुरंत दूसरे दिन आता है और आके और जैसे ही चांदनी उसको रूम में मिलती है वो पूछता है कि चांदनी क्या हुआ मेरे जवाब का। तो चांदनी पहले तो चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तो उसके बाद वो कहता है कि चांदनी मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा और इस तरीके से मैं मर जाऊँगा। तो चांदनी कहती है कि मेरा जवाब आपके हक़ में है और हंसने लग जाती है। दोस्तों वो उसको इतना सुनते ही और उसको बिल्कुल अपनी बाहों में उठा लेता है और नाचने लगता है। तो फिर चांदनी कहती है कि अभी हमारा प्यार शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही अगर कोई देख लेगा तो प्यार पहले ही दम तोड़ देगा। इसलिए हम भाई बहन के रिश्ते में हैं और इस रिश्ते में ही बने रहेंगे और इसमें कोई ज़्यादा हम पर शक भी नहीं करेगा, इसलिए ये हम ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उनका प्यार पनपता रहा, बढ़ता रहा बहुत तेज़ी से, और वो फिल्म भी देखने लगे और इधर उधर सारी जगह घूमने लगे। एक दिन और धीरे धीरे करके उनके और इस प्रकार वो सभी जगह मिलने जुलने उनका सब कुछ दिखाई देने लगा। तो अड़ोसियों पड़ोसियों तक उनके प्यार की खुशबू फैलने लगी, सबको पता चलने लगा। धीरे धीरे बात उनके यहाँ तक कि घर वालों पर आ गई। घर वालों ने जैसे ही इस चीज़ से अपने पता चला तो दोस्तों घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर जो है मामा बुआ की लड़की, दोस्तों भाई बहन का रिश्ता था, तो वो उनको बैठ के काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं दोस्तों। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो ये कह देते हैं कि हाँ हम ये नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो अपने संपर्क में आने लगते हैं और सारे संपर्कों को अपना बनाते हैं। इधर जो बाबूराव के घर वाले होते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं और इसकी शादी तय कर देते हैं हरभजन सिंह की दोस्तों लड़की के साथ, जो 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ रही थी उस समय। बहुत सुंदर, वो भी बहुत स्मार्ट सुंदर थी। तो इन्होंने आनन फानन में बाबूराव के घर वालों को तो जल्दी से शादी कर देनी थी। ये इनके एक रिश्तेदार थे नीलम के, उन्होंने ही इनके जो है बच्चे को बताया था कि अच्छा बच्चा है। बस दोस्तों जल्दी से शादी हो जाती है और ये नीलम के घर वालों ने कुछ देख नहीं पाया था, कुछ जान नहीं पाया था, उससे पहले ही दोस्तों जल्दी से शादी हो गई। इस प्रकार शादी होने के बाद महज 3 महीने तक उसके साथ रही, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं समझा कि हम जो है एक दूसरे के पति पत्नी हैं। और उसके बाद जब वो मायके गई तो मैं इस मामा की लड़की से मिलने आया। तो इसने कहा क्यों तुमने अपना वादा ठुकरा दिया? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने वादा नहीं ठुकराया है, मैं आपके जो रास्ते का रोड़ा है, रास्ते का कांटा है, उसको हटा दूंगा, आपके रास्ते से अलग कर दूंगा और मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूं और हम तुम एक साथ रहेंगे, एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। इतना कह कर के एक प्लानिंग की और उसको मैंने दातागंज गोपाल सिद्ध का मेला देखने के लिए बुलाया। वो अपनी छोटी बहन को भी साथ लेके आई, मैं उनको लेके गया। अब मेरी मजबूरी थी कि मैंने अपनी घरवाली को मारा, लेकिन क्योंकि साली गवाह थी, अगर मैं उसको न मारता तो वो सारी बात सच्चाई बता देती, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने उसको भी मार दिया। जब ये सच्चाई दोस्तों पुलिस के सामने आई तो घर वालों ने और सब ने सुना इस सच्चाई को, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सारे हक्के बक्के रह गए। उसके बाद दोस्तों उसको, बाबूराव को और उस चांदनी को भी, मामा की जो लड़की थी, उन्होंने जो काम तो ऐसे किए थे दोस्तों, तार तार कर दिए भाई बहन के रिश्ते को, और उन्होंने जो है सारे संबंध जो लीलाएं थीं सबको पार किया। तो और उन्होंने ये ऊपर से ऐसा ये कृत्य किया। इसके लिए उसको सज़ा सुनाई गई, जो उस पर धाराएं थीं वो धाराएं लगाई गई और सज़ा सुनाई गई। दोस्तों इस सारे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब मेरा आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है, बस आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसी दोस्तों स्थितियों से, ऐसी परेशानियों से आप बचें। बस दोस्तों यही मेरा उद्देश्य है और चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।